गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एनटीएससी के रिगार्डिंग या आगे चल के अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट बनता है तो उसको भी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस से। पहला क्वेश्चन आपके आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस रूट बी रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस a माइनस रूट बी रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 2a। देखिए करना कैसे है वो ध्यान से सुनेंगे। आपके कंसीडर अगर मैं ये लेके चलूं a माइनस रूट बी और a माइनस रूट बी को मैं a प्लस रूट बी और a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो बना a स्क्वायर माइनस बी और नीचे आया a प्लस रूट बी। अगर a स्क्वायर माइनस बी की बात करें तो ये 1 गिवन है, ये कंडीशन रही। अगर ये 1 गिवन है तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। a माइनस रूट बी और a प्लस रूट बी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर ऐसा है तो देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि a माइनस रूट बी पे पावर अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 कर दूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन गिवन है। अब ऐसे में क्या होगा कि लेट अगर मैं a प्लस रूट बी एक्स पावर में ये इसको y मान लूं तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास 1/y आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से समझते चलेंगे। अब जो गिवन कंडीशन है मैं उसको लेता हूं। इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब अगर आप पहले वाले पार्ट को देखो तो आपको y नजर आ रहा है, दूसरे वाला पार्ट 1/y नजर आ रहा है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कंडीशन ऐसी गिवन थी कि एक दोनों के रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं एक को y मानूं तो दूसरा 1/y आता है। अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक कंडीशन आई। यहां तक आप ध्यान से समझ के नोट कर सकते हैं। इसे आगे अब कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। देखिए आपके पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों साइड मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया। इस 1 को मैं उधर भेज देता हूं। ऐसा क्यों किया अभी समझ आएगा। अगर मैं इधर देखूं तो आपको एक होल स्क्वायर नजर आ रहा होगा। अगर मैं यहां से रूट लूं तो आपको ये नजर आ रहा होगा। अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो ये तो b है, गिवन है ये तो b। तो इसका मतलब y माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी। इसका मतलब y इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट बी। अगर ये समझ आ गया तो अब सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
कि y की वैल्यू a प्लस माइनस रूट बी आती है। एक एक स्टेप में लिखता चल रहा हूं। इसके बाद अब देखिए, दो केस हमारे पास बने। पहला केस, आप y को a प्लस रूट बी लेते हो। y आपने ले क्या रखा है, किसको y माना है, a प्लस रूट बी की पावर एक्स स्क्र माइनस 15 को ही तो आपने y माना था, और इधर पावर 1 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 15 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स स्क्र इज इक्वल टू 16, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो आंसर तो आपको ये नजर आ रहे हैं। सेकंड केस, y को आप ले सकते हो a माइनस रूट बी, यहां से दो केस आते हैं। अब y आपने जो माना हुआ है, इसका मतलब मैं अगर 1 बाई वाई लिखना चाहूं तो 1 डिवाइडेड बाई a माइनस रूट बी। 1 बाई वाई की वैल्यू ये रही, a माइनस रूट बी की पावर एक्स स्क्र माइनस 15 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी। अगर मैं इसको हटा के ऊपर लिखना चाहूं तो पावर -1 लिख सकता हूं। अब मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो एक्स स्क्र माइनस 15 इज इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 14, तो एक्स की दो वैल्यू आपको यहां से मिलेंगी और दो वैल्यू यहां से। चार आंसर है इसके, या तो x प्लस 4 हो सकता है या -4, या प्लस 14 या -14। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक में। तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से नोट करते चलेंगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक पैटर्न आपको ऐसा भी नजर आ सकता है एनटीएससी में, बोर्ड लेवल पे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा आपको। कंपटीशन की बात कर रहा हूं, कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं क्वाड्रेटिक में। जिस बच्चे को एक बार ये क्वेश्चन समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। नोट जरूर करते चलेंगे। देखिए, ये मैंने पहला क्वेश्चन एक पैटर्न डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन एक समझना, फॉर द इक्वेशन, अगला एक पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं। 3x स्क्र प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और साथ ये दे दिया कि p ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। इफ वन ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर ऑफ अदर, then find the value of p। तो हमें p की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस
इसकी कंडीशन के हिसाब से अगर आप बात करें तो इसके दो रूट गिवन, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर। क्योंकि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो -p/3 नजर आ रहा है, -b/a। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करो तो आपको 3/3 मतलब 1 नजर आ रहा है। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, अभी तो समझाने वाला हूं कि अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहां से अल्फा की पॉसिबल वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू होती थी -1 प्लस √3 आइटा/2 और ओमेगा स्क्वायर होता था -1 माइनस √3 आइटा/2। सारा आपको बताया हुआ है। तो यहां पे अल्फा को 1 मत ले लेना, अगर 1 लोगे तो आंसर गलत आएगा आपका। कैसे गलत आएगा वो भी समझा देता हूं। इफ अगर आपने ऐसा किया कि अल्फा क्यूब 1 था और हमने अल्फा को 1 ले लिया, तो पहले गलती समझाता हूं वो सुनना। अब हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -p/3 है। अगर आप यहां पे 1 + 1 करते हैं तो यहां से तो p की वैल्यू -2/3 आई, विच इज लेस देन 0। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए p > 0। कोई बच्चा ये कहे कि सर हम इनको कंसीडर ना करें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, हम तो लिख देंगे कि अल्फा क्यूब 1 है तो अल्फा भी 1 होगा। हाँ, लो अल्फा 1। अगर अल्फा 1 लोगे तो p की वैल्यू -2/3 विच इज लेस देन 0 और हमें चाहिए क्या, > 0। इसका मतलब ये केस तो गलत है। यहां से तो p की वैल्यू नेगेटिव आ गई और हमें p की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब हम अल्फा को क्या लेंगे, ओमेगा, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर। ये कंसीडर आप करके चलोगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट यहां पे आएगा। अब आपके पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -p/3 है। अब अल्फा की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -p/3। अगर किसी बच्चे को याद हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम -1 होता था, इन दोनों का सम -1 होता है। बताया हुआ है सारा, भूल गए तो अपना रिवाइज कर सकते हैं पहले उस टॉपिक को। अगर मैं इसकी जगह आप -1 लूं तो इसका मतलब p = 3 इज द आंसर। कोई बच्चा -2/3 पे टिक करेगा तो गलत होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला है कि p हमें पॉजिटिव बताना है। अगर आप अल्फा को 1 लेते हो तो p की तो वैल्यू नेगेटिव आती है, लेकिन अगर आप अल्फा को ओमेगा लेते हो तो p की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब 1 वाला केस आप कंसीडर नहीं करोगे, आप ओमेगा वाला केस कंसीडर करके चलोगे। ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर मैंने आपको लिख के दिया है। जिस बच्चे को लाइव क्लास में ये समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, इफ 1 - p is a root of quadratic equation x² plus px plus 1 - p is equal to 0,
देन फाइंड इट्स रूट्स। कि हमें इसके रूट्स बताने क्या होंगे। अगर 1 माइनस पी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताने की क्या क्या रूट्स होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक रूट जो है, इसका रूट गिवन है 1 माइनस पी, मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अगर x इज इक्वल टू 1 माइनस पी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह हम 1 माइनस पी रख सकते हैं। जहां जहां हमें x नजर आ रहा था वहां पे हमने 1 माइनस पी रख दिया। अगर हम 1 माइनस पी रखते हैं तो देखो ये आता क्या, इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p पहले वाले ब्रैकेट से, फिर प्लस p माइनस पी स्क्वायर दूसरे से, फिर प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, p से p कैंसिल, 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो p की वैल्यू 1 आई। अगर p की वैल्यू 1 आती है तो इक्वेशन बिकम्स, देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनती है। इसमें से मैं x कॉमन लूं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 0 आई और यहां से x की वैल्यू -1 आई, तो दो रूट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक तो रूट इसका 0 होगा और एक रूट इसका -1 होगा। 0 और -1, 0 और -1 इसके सॉल्यूशन है। नोट जरूर करते चलेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है। एंड इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, obtained from alpha by beta plus beta by alpha is equal to 4/5। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वैल्यूज मिलती हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर।
ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं और नीचे जो इक्वेशन नजर आ रही है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4/5, यहां से सॉल्व करने पे हमें लैम्डा की दो वैल्यूज मिलती है, एक का नाम लैम्डा 1 दिया गया, एक का नाम लैम्डा 2 दिया गया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, देखिए करेंगे कैसे वो सुनिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा तरीके से लिखें तो ये मिलेगा हमें, इसको रीराइट करके मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां से आपके पास दो रूट्स हैं इसके अल्फा और बीटा, अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं तो माइनस बी बाई ए, मतलब ये आपको नजर आएगा, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूं तो आपको ये नजर आएगा। नाउ हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4/5। ये आपको एक कंडीशन नजर आती है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो नीचे एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अगर मैं ऊपर तरीके से लिखना चाहूं तो ये सब काम आप कर चुके हो, इतना तो आप समझ जाओगे अब कि मैं क्या करता चल रहा हूं। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो वी गेट 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अल्फा बीटा। अगर अब मैं इसमें वैल्यूज रखूं, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी मैंने, तो वी गेट लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 5 बाई लैम्डा। ध्यान से आप इसको करते चलेंगे। देखिए इससे आगे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट 5 इंटू लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 लैम्डा। और मैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूं तो मैं लिख देता हूं, देखो क्या आएगा, वी गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2। उसने बोला था कि अगर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक का नाम लैम्डा 1 बोलोगे, एक का लैम्डा 2। अगर मैं वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना चाहूं तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। यही तो हमें चाहिए था। नाउ अब तो हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। मेन दिक्कत यहीं तक थी कि हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे कैसे पहुंचे। लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे पहुंचने का तरीका ये है कि जब आप इस कंडीशन को सोल्व करके चलोगे तो हमें लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही होगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2। अगर दोनों रूट्स के हिसाब से आप बात करें तो सम ऑफ रूट्स आपको मिलेगा 16 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको मिलेगा 1। अगर आप इस हिसाब से आगे बात करें अब, तो जो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करने लगे
तो नीचे मिलेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 का क्यूब स्क्वायर, और ऊपर मिलेगा लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब। अब ये सब चीजें आपको सोल्व करनी आती है, मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा कुछ नजर आए तो आप इसको ये लिख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने, इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे डायरेक्ट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना आ जाए, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर आप सोल्व करोगे तो वी गेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसमें सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी भी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो वी गेट 16 का क्यूब माइनस 3 इंटू 16। यहां से डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 4048 इज द आंसर। यहां से आपको 4048 आंसर मिलेगा। क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल है, लेकिन एनटीएससी लेवल पे अगर आपको जाना है तो इन क्वेश्चंस पे जाना होगा। अगर आपको एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। दोबारा से एक बार, आज जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना तरीके से कि आज क्या कराया गया था, तभी ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। नोट जरूर करते चलें। देखिए मैं होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तरीके से नोट करेंगे और जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन px square plus qx plus r is equal to 0। comma p is not equal to 0 if p q r are in a p and 1 by alpha plus 1 by beta is equal to 4, then find the value of mod of alpha minus beta। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। पहला √34/9, दूसरा ऑप्शन 2√13/9, तीसरा ऑप्शन √61/9 और 2√17/9। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपके आगे रखे हैं। मैं
मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे तरीके से। आज की क्लास में मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है रिगार्डिंग 10th क्लास। 10th क्लास के हिसाब से क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन कोशिश की है कि आपको समझा पाऊं कि क्या कुछ लेवल पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक में। उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ आई होगी। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।